हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे इस वीडियो में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं इसे कहता हूँ गोस्ट एसएनआर, जो कि मार्केट के बीचों बीच रहती है बट दिखती नहीं है। इस टॉपिक पे आपने यूट्यूब पे हजारों या लाखों वीडियो देखा होगा, बट आज मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ एक गोस्ट एसएनआर में, यानी कि एक ट्रेंड रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, या प्रीवियस में मैंने सपोर्ट में वीडियो बनाया हुआ, जाके देख लेना। एंड ये मैं बना रहा हूँ रजिस्ट्रेशन पे, यानी कि वीक कहाँ पे होता है, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है। शायद ये किसी ने आपको बताया होगा। नॉर्मली आपने वीडियो वगैरह देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन ड्रॉ करो एंड वहाँ से मार्केट डाउन आती है, सेलर का एरिया होता है, सप्लाई जोन होता है, तो वहाँ से मार्केट डाउन आती है, वहाँ पे ड्रॉ करो एंड वहाँ पे डाउन रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड लो। बट एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको कोई बताता ही नहीं है कि वो लेवल क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है या वेरी स्ट्रॉन्ग है। मेन थिंग तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हमको फाइंड करना आना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग लेवल है या वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है या कि वीक है, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करता है। एंड वीक पे हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना होता है। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट तक वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। बीच में छोड़ के चले जाओगे तो तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर बिगनर हो तो डेफिनेटली तुम ये वीडियो देखना। हाँ, मैं भी बिगनर था, बट 3 साल से मैं ट्रेडिंग करता हूँ एंड अभी भी मैं अपने सेटअप पे धीरे धीरे ग्रो करूँगा, बट अभी मैं उस चीज़ में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। चलो चलते हैं चार्ट पर, समझते हैं कि वीक क्या होता है और स्ट्रॉन्ग क्या होता है और वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होता है एंड कितने रिएक्शन के बाद हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, सो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने चार्ट पे। जो है मैंने चार्ट खोला हुआ है यूएसडी का, आईएनआर का। ठीक है, एंड यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एक वीक रजिस्ट्रेशन लेवल, यानी कि एक गोस्ट एसएनआर जो कि मार्केट के बीचों बीच होती है। नॉर्मली आप यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन, एंड अपने अकॉर्डिंग इसको कलर वगैरह से गिफ्ट वगैरह आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको वो कर देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक गोस्ट एसएनआर ही है, बट ये तो दिख रहा है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि वो स्टेशन आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि हाँ एक रजिस्ट्रेशन लेवल, यहाँ से एक ही बार रिजेक्शन, और मार्केट देखो या इस लेवल पे कभी गई ही नहीं है, जो कि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिएक्शन लिया है, बट उस लेवल के नीचे ही लिया है। तो ये एक वीक होता है, इसको हम वीक कंसीडर करेंगे। ठीक है, एंड हमें कभी भी इस पर ट्रेड नहीं लेना होता है। मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप इसे कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा। बस अपने माइंड में रखिएगा कि हाँ वीक होता है, हमें ट्रेड वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, मतलब ट्रेड वहाँ पे नहीं लेना होता है। तो वीक रजिस्ट्रेशन का मतलब यही मतलब होता है कि कोई उसका मतलब नहीं है याद रखने का भी, आप बस माइंड में रख सकते हैं कि हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रजिस्ट्रेशन लेवल, जिसको मैं गोस्ट एसएनआर कहता हूँ। मार्केट के बीचों बीच होता है पर दिखता नहीं है किसी को। यहाँ पे ऊपर तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी रिजेक्शन, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये तो ईजी वे में आप यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे कि एक रजिस्ट्रेशन लेवल है, बट असली ट्रेंड रजिस्ट्रेशन वही होता है जो मार्केट के बीचों बीच होता है। आपको ये पहचानने अच्छे तरीके से आना चाहिए। आज मैं यही क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ इसको उठा के यहाँ से अगर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि आपको दिख रहा है कि कहाँ पे रिएक्शन मार्केट ने लिया है एंड कहाँ पे इसने रजिस्ट्रेशन से पुश बैक करके मार्केट वहाँ से रिवर्सल लिया एंड डाउन की तरफ गई है। देखो अगर मैं काउंट करूँ तो 1 यहाँ पे 2 एंड 3 4 5 6, और देखो यहाँ पे भी मार्केट ने आई यहाँ से गया, ब्रेक किया, एंड जो कि एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो मार्केट इसी लेवल से आई, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ है। हमें यहाँ पे दो रिएक्शन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे दो कंफर्मेशन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तीसरा एक ये कि एक ट्रेंड रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने रिएक्शन दिया है एंड यहाँ पे भी देखो मार्केट ने यहीं से रिटेस्ट करके मार्केट नीचे, मार्केट यहाँ से देखो ब्रेक करके नीचे आई, उस लेवल पे गई, वहाँ से इन्वर्टेड हैमर बना, जहाँ यहाँ पे दोनों कैंडल में, दोनों के यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तीनों कैंडल में सेलर का ही प्रेशर हमें दिख रहा है। ठीक है, एंड रिटेस्ट करके मार्केट वहाँ से डाउन आई है, और अगेन देखो मार्केट यहाँ इतना तक नीचे आई है डीप, एंड अगेन ऊपर गई है। बट देखो सेलर इतने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि देखो बायर्स यहाँ ओपनिंग हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ तक बायर्स ने इस कैंडल को यानी अपने पावर से इसको ऊपर तक लेके गए, बट सेलर में इतनी ज़्यादा पावर है कि उन्होंने प्रेशर यहाँ पे देखे, यानी सेलर प्रेशर अपना लगा के मार्केट को क्लोजिंग कहाँ करवाया है, जस्ट ओपनिंग के ऊपर। यानी कि सेलर यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा एक हो गया स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल। ठीक है, जो कि हमें 2 रिएक्शन हमको देखना चाहिए। ठीक है, 2 रिएक्शन होने चाहिए प्रीवियस में 5 to 6 5 में, एंड रिसेंट टाइम में वो चीज़ फॉलो कर रहा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको
अगर यहाँ पे भी लेके जाता हूँ, ठीक है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पे भी रिएक्शन दिया। अगर हम यहाँ पे काउंट करें 1 एंड 2, 2 रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। एंड इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे भी देखो मार्केट ने फॉलो किया, यहाँ पे भी फॉलो किया, एंड यहाँ पे भी, एंड अगेन यहाँ पे, एंड अगेन यहाँ पे, ठीक है। देखो मार्केट इस लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। एंड ये हमारा हो गया एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रेजिस्टेंट लेवल, ठीक है। एंड हमें कब तक इस लेवल पर ट्रेड लेना चाहिए, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मार्केट में अगर बहुत से लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और जब भी मार्केट आती है तब भी वहाँ पर ट्रेड लेते हैं, फालतू का लॉजिक वहाँ पर होता है, कोई मतलब नहीं है उस तरीके से ट्रेड लेने का, ठीक है। देखिए ये एक रेजिस्टेंट है, मार्केट इस पर आएगी, मैक्सिमम 3 टाइम्स इसको रिस्पॉन्स करेगी, 3 टाइम्स क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बार रिस्पॉन्स किया, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से काउंट करते हैं। एक बार यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 2 एंड यहाँ पे 3, देखो चौथी बार में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अगेन ब्रेक करके मार्केट नीचे आई, एंड ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट यानी रजिस्टेंस लेके यहाँ पे लेवल को रिस्पेक्ट दिया, यानी कि यहीं से मार्केट रिवर्सल गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेंड सपोर्ट हो या ट्रेंड रेजिस्टेंट हो, उस लेवल पे मैक्सिमम कम से कम 3 रिएक्शन होने चाहिए। आई मीन 3 रिएक्शन हो, उससे अगर 3 रिएक्शन से ज़्यादा हो चुका है तो आप वहाँ पर ट्रेड मत लीजिए। यानी कि मार्केट में ये रेजिस्टेंट जो हमारा है यहाँ पे 2 बार ही लेवल फॉलो करेगा, मैक्सिमम टाइम अगर करेगा तो 3 बार लेवल फॉलो करेगा, उसके बाद फॉलो नहीं करेगा। अगर 2 टाइम्स अगर फॉलो कर रहा है तो हाँ वो मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और हाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे कम से कम 2 रिएक्शन होने चाहिए, एंड रिसेंट टाइम उस चीज़ को फॉलो करना होना चाहिए। इसमें एक मेन पॉइंट ये है, आप नोट कर लीजिएगा पेन कॉपी लेके, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि देखिए चाहे रजिस्टेंस का रिजेक्शन हो चाहे सपोर्ट का रिजेक्शन हो, मल्टीपल टचेस होने चाहिए, चाहे वीक टू बॉडी हो चाहे बॉडी टू वीक हो, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब हमें ये नहीं है कि हमें केवल रजिस्टेंस का ही, जैसे कि केवल हम इसी को काउंट करें, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। मार्केट जो ऊपर से आके इस लेवल पर रिस्पेक्ट दे रही है हम वो भी काउंट करेंगे, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे गई, यहाँ से ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे फिर यहीं से मार्केट ने रिवर्सल किया है। तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चाहे ट्रेंड सपोर्ट को हम ड्रॉ करें या चाहे ट्रेंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों रिएक्शन हमें काउंट करने हैं, ठीक है। वो मिला के हमारे होने चाहिए कम से कम 2 रिएक्शन से ज़्यादा, कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन काउंट करना है, ये नहीं कि यहाँ पे 1 2 काउंट कर लिया, यहाँ पे तीसरी बार में ब्रेक कर दिया, ऐसा काउंट नहीं करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस का भी ब्रेक चलेगा, सपोर्ट का भी ब्रेक चलेगा, एंड सपोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट, ये बात याद रखिएगा। कभी भी सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, मैंने प्रीवियस में भी ये टॉपिक पे बात किया था। एंड कभी भी रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि एक स्ट्रॉन्ग है, मैंने वीक बता ही दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, आप ड्रॉ करके बस देख लीजिएगा कि वीक है, वहाँ पे ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। एंड देखो मार्केट कभी भी इस लेवल पे आएगी, यहाँ से रिएक्शन दिया, कभी भी मार्केट इस लेवल पे आएगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग है, इसको रिस्पॉन्स जरूर करेगी, ठीक है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है एक वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और हाँ मार्केट चाहे अप डायरेक्शन में हो चाहे डाउन डायरेक्शन में हो चाहे साइडवेज में हो, ठीक है, हमें ड्रॉ रेजिस्टेंस लेवल तीनों पे ही करना है, हमको ट्राई करके वहाँ पे ड्रॉ करना है। बट हाँ ट्रेंड इज़ फ्रेंड, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे मेन थिंग ये है कि आप मार्केट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उसी लेवल को ड्रॉ करके उसी पे आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए एंड वहाँ पे आप ट्रेड लीजिए। ये नहीं कि मार्केट अप डायरेक्शन में है बीच में कहीं, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केट, यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, यानी कि यहाँ से अपवर्ड मार्केट है, एंड आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस तो देखो यहाँ पे ब्रेक कर देगी मार्केट, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जो कि एक VSSN आ रहा है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और हम मार्केट चाहे डाउन डायरेक्शन में हो चाहे अप डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस लेवल हम दोनों पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मार्केट यहाँ से डाउन है तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, मार्केट अगर अप है तो हम यहाँ से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एंड इसके लिए भी जो हम ड्राइंग टूल से ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है। एंड इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक, देखो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमारा कि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट आई यहाँ से रिस्पेक्ट किया, देन यहाँ पे फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखो फिर आई ब्रेक किया, फिर यहीं से रिटेस्ट लिया मार्केट ने, देखो ब्रेक किया, आई यहीं से रिटेस्ट लेके, यानी कि यहीं से सपोर्ट लेके यहाँ पे रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, एंड यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करती है कभी भी किसी भी ट्रेंड सपोर्ट लेवल को या ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को, तो आप रिटेस्ट का वेट करिए, जब भी रिटेस्ट हो मतलब रिटेस्ट हो वहाँ से आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। एक हमारा ये हो गया, एंड यहाँ पे हम इस तरीके से भी ट्रेंड जो कि है ट्रेंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, देखो एक हमारा ये हो गया, ठीक है। देखो मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट दिया,
अगेन यहाँ पे, अगेन यहाँ पे, अगेन यहाँ पे, ठीक है। तो आप चलते अप डायरेक्शन में भी ट्रेंड रजिस्ट्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं एंड डाउन डायरेक्शन में भी ट्रेंड रजिस्ट्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा एक वेरी रजिस्ट्रेशन लेवल, वेरी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी एक दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ले लिया है, इसको हम येलो कलर कर देते हैं, ठीक। देखो ये हमारा हो गया कि वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रजिस्ट्रेशन लेवल, ठीक है। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे हम काउंट करें अपने रिएक्शंस को, तो देखो यहाँ पे हमारा 1 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 6, एक ये 7 एंड 8। यहाँ पे हमारा इसके प्रीवियस में 8 रिजेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे आगे फ्रंट ऑफ साइड में आप देखेंगे कि इस लेवल को फॉलो कर रही है कि नहीं। यहाँ तक हमारा 8 हुआ था, ठीक है, सॉरी यहाँ तक 8 हुआ था। अब देखो मार्केट इसको ब्रेक किया, आई यहीं से, देखो मार्केट ने यहीं सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर आई अगेन यहाँ से लिया है सपोर्ट, फिर उठते आगे चला गया, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, फिर यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है, अगेन यहाँ से इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट लिया है एंड यहाँ पे प्रेशर भी सेलर्स का ही दिख रहा है, ठीक है। तो रीटेस्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे एक कैंडल का वेट करिएगा, जब भी मार्केट ब्रेक करे एक ग्रीन कैंडल आएगी एंड वहाँ से एक रेड कैंडल उस यानी कि ट्रेंड सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो ट्रेंड रजिस्ट्रेशन यहाँ से रीटेस्ट लेगी, ठीक है। एंड जब भी रीटेस्ट लेगी तो वहाँ से मार्केट यहाँ से देखो रीटेस्ट लेने के बाद यहाँ सक्सेसफुली 1 2 3 कैंडल बनी। अगर 1 मिनट का ट्रेड यहाँ पे लेते तो वो भी आपका विन हो जाता है, ठीक है। देखो मार्केट अगेन यहाँ पे आई, इसको ब्रेक किया, फिर यहीं से देखो मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट दिया, फिर आई। और हाँ, मैंने प्रीवियस में पहले भी वीडियो में बताया होगा कि जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट लेवल हो, ट्रेंड रजिस्ट्रेशन लेवल हो, या फिर सपोर्ट लेवल या फिर रजिस्ट्रेशन लेवल, मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद भी वहाँ पे रिस्पेक्ट करती है उस लेवल को। यानी कि अगर 20-25% वीक का ब्रेकआउट है, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मुझे शो हो रहा है, हाँ, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे अगर देखो बॉडी तो यहाँ पे हाँ, यानी कि बॉडी 50 to 60% बॉडी ने इसको ब्रेकआउट दिया, पर देखो हाँ, ब्रेकआउट देने के बाद भी इस लेवल को फॉलो करती है मार्केट प्राइस, ठीक है, जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट लेवल है, या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रजिस्ट्रेशन लेवल है, या फिर सपोर्ट लेवल या रजिस्ट्रेशन लेवल, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग अगर लेवल हो, आपने ड्रॉ कर लिया है, तो याद रखिएगा ब्रेकआउट के बाद आप एक कैंडल का वेट करिएगा। अगर ब्रेकआउट के साइड में उसी डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रेड मत लीजिए। एंड ब्रेकआउट देने के बाद 1 कैंडल अगर रिस्पेक्ट करके उस लेवल को रिवर्सल देती है, जैसे कि यहाँ पे रिवर्सल दिया है, तो अगेन उसी कैंडल में, यानी ग्रीन ने अगर रिवर्सल दिया तो ग्रीन में ही आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है, एंड यहाँ पे भी। एंड देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है ना, फिर यहाँ से मार्केट आई, फिर देखो आने के बाद यहाँ से देखो मार्केट जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल यहाँ से रिस्पॉन्स किया है। देखो मार्केट यहाँ पे भी ब्रेक की, एंड ब्रेक करने के बाद आप एक कैंडल का वेट करते हैं। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक कैंडल का वेट करिए, जिस डायरेक्शन में कैंडल, अगर ग्रीन की कैंडल बनती है आप ग्रीन के लिए जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे रेड बनी है यानी कि डाउन डायरेक्शन की, तो आप वहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ही ट्रेड लेंगे। और देखिए जो नेक्स्ट कैंडल हमारा यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न मारा, उस पर प्रेशर देखिए कितना ज़्यादा है सेलर्स का। बायर ने यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ठीक है, एंड वहाँ से बायर्स ने अपनी पावर से डोमिनेट करके मार्केट को यहाँ तक लेके गई है, बट सेलर में इतना पावर है कि उसने वहाँ से पुश करके मार्केट को लाके ओपनिंग कहाँ पे दिया है, जस्ट ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक था, पहला वीक रजिस्ट्रेशन लेवल, दूसरा स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल, तीसरा वेरी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल। और हाँ, ये हम घोस्ट एसएनआर इसको हम बोलेंगे। कभी भी आप मार्केट कैसे ऊपर ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करके आप उस पर ट्रेड भी ले सकते हैं, बट जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जो कि मार्केट के बीचों बीच, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कि मार्केट के बीचों बीच हम ट्रेडिंग रजिस्ट्रेशन कैसे ड्रॉ करके अपना ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर ऊपर तो ऐसा कोई भी आप ड्रॉ कर लेंगे, बिगिनर, बहुत से बिगिनर ऐसे होंगे जो ऊपर ऊपर ड्रॉ करते होंगे, बट मार्केट उसको ब्रेक कर देती होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वहाँ पे वीक है, स्ट्रॉन्ग है या वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
तो आज के वीडियो में यही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।